प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। लिविंग वाटर यूट्यूब चैनल को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों को, माताओं को, बहनों को, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा नमस्कार, स्नेह वंदन देता हूँ। मैं हूँ पास्टर केशा जी। आज के संदेश को शुरू करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश है, निवेदन है, इस संदेश को अंत तक सुनकर जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ उस संदेश को ना केवल मसीहों के बीच में बल्कि गैर मसीहों के बीच में, हमारे जो भाई बहन हैं जो मसीह को नहीं जानते, उनके बीच में भी आप इस संदेश को शेयर कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज का संदेश को सुनकर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में ज़रूर बात करेगा। आपके दिल और दिमाग को परमेश्वर खोलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संदेश को शुरू करने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12वां आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आपने इस वीडियो के टॉपिक को देखकर जान गए होंगे, मैं आज जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ उस विषय का नाम है किसको फॉलो कर रहे हैं हम, आप और हम किसको फॉलो कर रहे हैं। मैं गैर मसीह भाई बहनों से भी बात करूंगा इस संदेश में, और मसीहों को भी पॉइंट आउट करके मैं इस संदेश में बात करूंगा। इसलिए इस संदेश को मैं 2 भागों में बोलूँगा। मैं बाइबल से आपको लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, और पहला शमूएल का पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका 14वां आयत। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्स 14। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। फिर यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और परमेश्वर की ओर से उसे एक दुष्टात्मा सताने लगी, डिस्टर्ब करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, पुराने नियम में शाऊल एक राजा है, एक अभिषिक्त है, परमेश्वर की ओर से एक नियुक्त व्यक्ति है। आज के ज़माने में अगर हम बोला जाए एक सेलिब्रिटी है, एक अच्छा पोजीशन रखने वाला व्यक्ति है। एक समय में अभिषेक में चला, परमेश्वर की आत्मा उनके साथ था, लेकिन अब यहाँ पर लिखा है कि कुछ गलतियों के कारण, परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण यहोवा की आत्मा शाऊल पर से उठ गया और एक दुष्टात्मा शाऊल के ऊपर चढ़ गया, उसे बीच बीच में डिस्टर्ब करने लगा, या हम कह सकते हैं शाऊल के ऊपर इविल स्पिरिट काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसी शमूएल, पहला शमूएल का 17वें अध्याय का मैं 12वां आयत, 17वें अध्याय का 13वें आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इशे के 3 पुत्र, दाऊद के पिता का नाम है इशे, दाऊद के 3 बड़े भाई एलियाब, अमीनादाब और शम्मा, ये 3 बड़े भाई शाऊल के पीछे जाकर लड़ाई में गए। मतलब दे आर फॉलोइंग टू सॉल, वो लोग शाऊल को फॉलो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल के ऊपर में क्या है? दुष्टात्मा है। शाऊल एक अभिषिक्त है, शाऊल एक सेलिब्रिटी है, शाऊल देखने में लग रहा, दुनिया के लोग सोच रहे हैं कि शाऊल परमेश्वर की ओर से नियुक्त व्यक्ति है, राजा है, बात सच है, लेकिन अभी शाऊल के ऊपर में दुष्टात्मा है। और इसी शाऊल को दाऊद के 3 बड़े भाई, इशे के 3 बड़े बेटे फॉलो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, आज भी संसार में ऐसा ही हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी संसार में ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग एक्टर्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं। हम जिस व्यक्ति को फॉलो करते हैं उस व्यक्ति में जो स्पिरिट काम करता है, वो स्पिरिट उस फॉलो करने वाले व्यक्ति के ऊपर में भी, उसके स्वभाव में भी दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस व्यक्ति के ऊपर में भी वो स्वभाव दिखेगा। बीते दिनों मैंने देखा बहुत सारी लोग स्टेटस में, इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, सोशल मीडिया में भी यूज़ करता हूँ।
ऐसे कुछ लोगों का वीडियोस आ जाता है, उसमें लोग ऐसे ऐसे गानों पर, ऐसी ऐसी चीज़ों पर थिरक रहे हैं, उनका रील्स बनाएंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं, टोटल अश्लीलता फैला रहे हैं, नग्नता फैला रहे हैं। वो एक इविल स्पिरिट का काम है। ऐसे व्यक्तियों को लोग फॉलो करते हैं, उनके वीडियोस को शेयर करते हैं, उनके वीडियोस में जाकर कमेंट्स करते हैं। वरना सोचिए, अश्लीलता फैलाने वाले, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, लड़के लड़की जो भी हो, उनके इंस्टाग्राम, उनके फेसबुक अकाउंट में आप जाकर देखेंगे लाखों की तादाद में फॉलोवर्स हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ये शैतान का वर्तमान के समय में, मैं जवानों से बात कर रहा हूं, वर्तमान के समय में शैतान का बहुत बड़ा हथकंडा है जिसे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये फॉलोवर्स के कारण। क्रिकेटर विराट कोहली को लड़कियां फॉलो करती है, कारण क्या? उन लड़कियों का क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। विराट कोहली एक हैंडसम लड़का है, दिखने में अच्छा है, चार्मिंग पर्सनालिटी है, उनको लड़कियां फॉलो कर रही हैं। सो कहीं ना कहीं एक स्पिरिट का काम है, एक अट्रैक्टिव स्पिरिट, साथ में व्यभिचार भी लेकर आ रहा है। किसी भी लड़कों पर अट्रैक्ट हो जाना, उस व्यक्ति को जाने बगैर उसमें कौन सा स्पिरिट फॉलो कर रहा है, उसके डांस को देखकर, उसके एक्टिंग को देखकर, उनके बातों को देखकर, थोड़ा सा 1 मिनट का रील, 2 मिनट का रील में जो टाइम पास हो जाता है, उस टाइम पास के द्वारा लोगों को, उस सामने वाला व्यक्ति को फॉलो करना, फॉलो करने से वो स्पिरिट हमारे जीवन में भी काम करता है। मेरे प्रियो, शाऊल एक राजा है, वचन बोलता है यहोवा की आत्मा शाऊल पर से उठ गया। अब उस व्यक्ति को एक दुष्ट आत्मा पकड़ कर रखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को दाऊद के 3 बड़े भाई, अरे भैया लोग पर्सनालिटी वाले हैं, इन तीनों पर्सनालिटी वाले हैं, अच्छे हाइट है, अच्छा हेल्थ है, पढ़े लिखे भी हैं, स्मार्ट हैं, ये लोग शाऊल को फॉलो कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसी शमूएल का पुस्तक उसके 22वें अध्याय का 2 आयत में एक और व्यक्ति को दिखाता हूं मैं, जिसका नाम है दाऊद। दाऊद शाऊल के डर के कारण जंगल में मारा फिरने के समय में, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पहला शमूएल का पुस्तक उसके 22वें अध्याय का 2 आयत में आपको मिल जाएगा। जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास मन के थे, वे करीबन 400 लोग शाऊल के पास, दाऊद के पास आए और उसके पीछे हो लिए। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग? 400 लोग। शाऊल के इंस्टाग्राम आईडी में, फेसबुक में या सोशल मीडिया अकाउंट में लाखों फॉलोवर हैं। याद रखना, शाऊल के ऊपर में दुष्ट आत्मा है। दाऊद के इंस्टाग्राम आईडी में केवल 400 लोगों फॉलो कर रहे हैं। याद रखना, दाऊद के ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक है और दाऊद के साथ परमेश्वर है। आमीन। बाद में जब दाऊद राजा बना, शाऊल के मरने के बाद, याद रखना, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को आप फॉलो करेंगे, उसमें कार्य करने वाला स्पिरिट वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा, आपका प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, आपका आत्मिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। जितने लोग शाऊल को फॉलो करके लड़ाई में गए, बाद में सारे के सारे मारे गए। यहाँ तक कि उसका बेटा योनातन, जो अच्छा स्वभाव का था, अच्छा नेचर का था, अच्छा मन का था, वो भी अपने पिता के साथ चलने के कारण पिता को छोड़ नहीं पाया। पिता के स्वभाव में वो साथ दिया। हालांकि दाऊद से प्रेम करता था, लेकिन प्रेम करने के साथ साथ वहाँ पर में पवित्र आत्मा ने बात किया, योनातन को वहाँ पर मरना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पिता को फिर भी फॉलो कर रहा। पिता की गलतियों को जानकर, पिता की बुराइयों को जानकर वो अभी भी अपने पिता को फॉलो करने के कारण युद्ध में शाऊल भी मारा गया, योनातन भी मारा गया और उनके सारे सैनिक भी मारे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वही जो 400 लोग दाऊद को जो फॉलो कर रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, जब दाऊद राजा बना, इन्हीं 400 लोगों में से लोग, कोई सेनापति बना,
कोई सहस्त्रपति बना, कोई खजांची बना, कोई मंत्री बना, कोई अधिकारी बना, कोई गवर्नर बना। और ये लोग कौन थे? वचन में लिखा है, पहला शमूएल 22वें अध्याय का 2 आयत में हमने पढ़ा कि ये लोग संकट में पड़े थे, ये लोग ऋणी थे, ये लोग कर्ज में थे, उदास थे, लेकिन इन लोगों ने एक काम किया, सही व्यक्ति को फॉलो किया, अभिषिक्त को फॉलो किया। जो सही स्पिरिट में चल रहा है उस व्यक्ति को फॉलो करने से कुछ दिन दुख तो आया, कुछ दिन संकट झेलना पड़ा, लेकिन अंत में ये लोग अच्छे से अच्छे स्थान में पहुंचे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज भी शैतान इस सोशल मीडिया के द्वारा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फेसबुक नहीं चलाना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ट्विटर छोड़ना है, सोशल मीडिया चलाइए। लेकिन आप देख रहे हैं, लेकिन एक लड़की जिसका प्रोफाइल को आप देखते हैं, मैं जवानों से बात कर रहा हूँ, थोड़ा खुल के बोलूँगा, दिखने में खूबसूरत है, उसको आप फेसबुक रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो तो आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगी नहीं, लेकिन आपने रिक्वेस्ट भेज दिया मतलब आपने उसको फॉलो कर दिए, वो आप उनके फॉलोअर में आ गए। फिर उसका अजीब अजीब फ़ोटोज़ आपके फेसबुक अकाउंट में आता है लाइक करने के लिए, उसका रील्स आएगा, उसमें कपड़े थोड़ा कम पहने रहेंगे, वो कपड़े कम पहने रहेंगे, अजीब से डांस करेगा, अजीब अजीब फ़ोटो रहेगा, और ये सब देख के भाइयों का, लड़कों का आँख खुला रह जाएगा। फिर कहीं ना कहीं उसके फ़ोटो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे, फिर उस लड़की से चैट करेंगे। तो शैतान कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा, फॉलोवर के द्वारा अपना काम ज़बरदस्त कर रही, फॉलोवर पैटर्न के द्वारा अपना काम ज़बरदस्त कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ऐसे लोग को फॉलो कर रहे लोग जिनके अकाउंट में लाखों, मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स, उनको, वो उस व्यक्ति को जानते भी नहीं, वो अपने रियल जिंदगी में उनका स्वभाव कैसा है, कितने प्रकार का दुष्टात्मा उसको पकड़ कर रखा है, वो उससे कोई मतलब नहीं। उनका नाच देखकर, उनका गाना देखकर, उनकी थोड़ी हरकतें देखकर, या बोला जाए उनकी थोड़ी अदाएं देखकर जवान भाई बहन जस्ट फॉलो कर रहे हैं। याद रखिएगा, शाऊल का पोजीशन को देखकर, उसको राजा, उसके किंगशिप को देखकर ये सब सैनिक लोग, यहाँ तक कि दाऊद के 3 बड़े भाई भी शाऊल को फॉलो किए। शाऊल के अंदर में दुष्टात्मा बैठा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जितने लोग दाऊद को फॉलो किए वे लोग अच्छे से अच्छे स्थान में पहुँचे। आज भी कलीसिया में, अब मैं मसीहों की बात करूँगा, मैं, कुछ लोग आँख बंद करके पास्टर को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग पास्टर से भी कोई खास मतलब नहीं, चर्च को पकड़ कर बैठे, नहीं हमारा चर्च। कुछ लोग ही है जो यीशु को फॉलो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है अपने अगुओं का चाल चलन को देखकर उनका अनुसरण करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चर्च में आपको सिखाया जाता है, जहाँ पर बोला जाता है कि अन्य भाषा में बातें करना, एक पास्टर आपको सिखाया जाता है अन्य भाषा में बातें करना शैतानी है, ऐसा सिखाने वाले चर्च भी है, ऐसा सिखाने वाले पादरी भी घूम रहे हैं। लेकिन बाइबल बोलता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में जो लिखा है उसको देखकर, जानकर, पढ़कर भी यदि हम उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, उस चर्च को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी एक ब्लाइंड फॉलोवर हैं, आप भी एक अंधे फॉलोवर की श्रेणी में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ चर्च में सिखाया जा रहा है माता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर है, माता परमेश्वर है। उस चर्च को भी लाखों फॉलोवर है। कोई सिखाया जा रहा है कि यीशु मसीह आ चुका है, चाइना में आ चुका है, दोबारा आगमन हो चुका है, एक लड़की के रूप में आया है, उसको भी लाखों फॉलोवर्स हैं। कहीं पर परंपरा के नाम पर बहुत सारी चीजें कराया जा रहा है, ये संत, वो संत, ये व्यक्ति का पूजा करो। वचन बोलता है कि कोई व्यक्ति स्वर्गदूतों का भी पूजा कराकर तुम्हें ऐसा ना हो कि इस दौड़ से तुम्हें वंचित कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सुसमाचार हमने प्रचार किया है, उस सुसमाचार को छोड़कर यदि कोई स्वर्ग से उतरकर स्वर्गदूत भी आकर बोले तो उस पर विश्वास मत करना। बाइबल जब ये बोलता है फिर भी हम उस वचन को जानकर भी हम बाइबल मूर्ति पूजा के विरोध में, मूर्तियों के विरोध बनाने के विरोध में, नए नियम में, पुराने नियम में साफ बातें कर रहा है। फिर भी इन वचन को जानकर, सुनकर, देखकर भी हम, यदि हम उस चीज को, प्रैक्टिस को कर रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, सवाल उठता है आप किसको फॉलो कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसको फॉलो कर रहे हैं?
चर्च में आपको क्या सिखाया जा रहा है? क्या आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप एक चर्च को फॉलो कर रहे हैं? मेरे दादाजी उस चर्च में जाता था, मेरे पिताजी भी उस चर्च में गया, मैं भी उस चर्च में गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके चर्च में क्या पवित्र आत्मा की बात होती है? आपके चर्च में क्या अन्यभाषा की बात होती है? आपके चर्च में क्या आत्मिक वरदानों की बात होती है? आपके चर्च में क्या पवित्रता की बात होती है? आपके चर्च में क्या बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार बातें हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आप उनमें से गिने जा रहे हो। क्या आप एक व्यक्ति को देखकर फॉलो कर रहे हैं या एक चर्च, एक संस्था को देखकर फॉलो कर रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आज इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा मुझे आपसे कहना है, यीशु को फॉलो करें। मैं उस वचन में आऊँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसका 12वें आयत में जो हमने पढ़ा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा, हालेलुया, वो कभी अंधियारे में नहीं बल्कि उसके जीवन में जीवन की ज्योति चमकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में यदि कोई फॉलो करने के लिए कोई व्यक्ति है, इस संसार में यदि कोई फॉलो करने के लिए एक नाम है, वो नाम हम और आप जिस पर विश्वास किए आज से 2000 साल पहले कालवरी क्रूस पर आपके और मेरे पापों के लिए अपना अंतिम बूंद रक्त को बहाया, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसको हम आंख बंद करके भी फॉलो कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को फॉलो करें। जो व्यक्ति मिट्टी में चला जाएगा, जो व्यक्ति आपके और हमारे सामने मिट्टी में चला जाएगा, जिसका न्याय आपके समान और मेरे समान न्याय, हम सबका न्याय परमेश्वर के सामने होने वाला है, उस व्यक्ति को फॉलो करने से क्या? एक चर्च में जहां आप देख रहे हैं कि पादरी पैसा मांगे जा रहा है, प्रार्थना करने के लिए पैसा ले रहा है, एक चर्च में जहां तेल पानी बेचा जा रहा है, एक चर्च में जहां पर बिजनेस चल रहा है, ये सबको जानकर भी आप उस व्यक्ति, उस कलीसिया को फॉलो कर रहे हैं, तो सवाल उठता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आर यू फॉलोइंग ए मैन? आर यू फॉलोइंग ए पर्टिकुलर चर्च? और आर यू फॉलोइंग टू जीसस क्राइस्ट? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं? इस संदेश के द्वारा मुझे आपसे कहने दीजिए, जगत की ज्योति मैं हूं। जो यीशु को ज्योति मानकर चलेगा और वचन को प्राथमिकता देगा, वचन में क्या लिखा है उसके अनुसार चल के वचन को फॉलो करेगा, उसे दुनिया में किसी सेलिब्रिटी, किसी दुनियादारी, किसी भी डांस करने वाले, किसी भी रील्स बनाने वाले को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे मसीह भाई बहन भी इसी काम में लगे हुए हैं। उनका स्टेटस, कितने मसीह भाइयों बहनों का स्टेटस में आप अपना फोटो डालिए, पर्सनल फोटो डालिए, अच्छे गाना डालिए, वचन डालिए। उसके अलावा आप यहाँ वहाँ की फालतू रील्स बनाकर, फिल्मी रील्स बनाकर, उस रील को यदि आप डालते हैं, अब आप बोलेंगे बाइबल में कहाँ लिखा है कि रील्स नहीं डालने का? मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब चीज़ सिखा देगा कि कैसे तमीज से मसीह जीवन जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मसीह जीवन में किस प्रकार से, तमीज से, थोड़ा नियम से, अनुशासन से, प्रेम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलकर यीशु को फॉलो करें, ना कि किसी मनुष्य को। हाँ, यदि आप अपने पास्टर से प्रेम करिए, पास्टर का आदर करिए। देखिए, यदि आप आपका पास्टर अच्छे से यीशु को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अगर अच्छा लगता है आपका पास्टर को फॉलो करना, करिए फॉलो। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या वो यीशु को फॉलो कर रहा है? क्या वो वचन को फॉलो कर रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपने चर्च को फॉलो करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने चर्च को देखिए, क्या आपका चर्च वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार चल रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ता हूं, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल दुष्टात्मा में था, उसके पीछे फॉलो करने वाले लोग 4 दिन अच्छे से गए, लेकिन आखिरी में उनका सर्वनाश हो गया। दाऊद अभिषेक में था, सही स्पिरिट में था, उसके पीछे केवल मुट्ठी भर 400 लोग फॉलो किए, वे लोग अच्छे से अच्छे स्थान में गए। समर्पण करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के लिए। इस संदेश को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों के जीवन में कार्य करना पिता, उनके जीवन में कार्य करना पिता, सही स्पिरिट में चलकर यीशु को फॉलो करने वाले लोगों में से गिना जाने पाए पिता। हर एक को ब्लस कर पिता, इस वीडियो के माध्यम से अनेक के आत्मिक आंखें खुलने पाए, मन खुलने पाए, ब्लस करना। महिमा आपको देते हुए यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।
अब ये देखना है कि इस वीडियो को कितने लोग शेयर करते हैं और कितने लोग इस वीडियो के द्वारा सही आत्मिकता में आने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष करे।